11 साल पहले इस देश की सड़कों पर कई ऐसे नारे गूंजे थे। और आज आप देखेंगे कि उन जो नारे गूंजे थे, जो झूठ के गुब्बारे जो फुलाए गए थे, आज उनकी हवा निकल चुकी है। आज उनके झूठ के जो पुलिंदे हैं वो पूरी तरीके से गिर चुके हैं। लेकिन सच्चाई है कि जो भारतीय जनता पार्टी बड़े वादे करके आई थी, आज उसकी पहचान 11 साल बाद भ्रष्टाचारी जुमलेबाज पार्टी के नाम से जानी जाती है। मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाना चाहता हूं आपके व्यूअर्स के लिए। ये पहला नारा था, बहुत हुई भ्रष्टाचार बहुत हुई भ्रष्टाचार की मार, अब की बार मोदी सरकार। सच्चाई क्या है? अजीत पवार जिस पर 70,000 करोड़ की बात करते थे घोटाले की, हेमंत बिश्व शर्मा जिस पर साडा घोटाले की बात करते थे, आज उनको मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बना के घूम रहे हैं। सच्चाई है कि आप भ्रष्टाचार की लगाम नहीं कस पाए, क्योंकि सारे नेता जो है आज भ्रष्टाचारी बनकर जिन पर आप कोसते थे, उनको अपनी पार्टी में आपने शामिल कर लिया, अपने गठबंधन में शामिल कर लिया है। आप बहुत हुई महंगाई की मार की बात करते थे, लेकिन सच्चाई क्या है कि आज जो 410 के सिलेंडर को आप महंगा बताते थे, आज उसी सिलेंडर को आप 1150 में बेच रहे हैं। आप उनसे महंगाई का सवाल करेंगे तो महंगाई का मान ही निकलता है। आटा दाल चावल पर सभी पर जीएसटी लगा दी गई है। सच्चाई ये है। आप इनसे बात करेंगे, बहुत हुई थी नारी परवार, अब की बार मोदी सरकार, ये भी एक नारा आया था। क्या हुआ? सच्चाई कि आज कुलदीप सेंगल, ब्रिजभूषण शरण सिंह जैसे नेताओं को आज आप अपने बगल में बिठाने का काम करें। आईआईटी बीएचयू के जो आरोपी थे, कानपुर के रेप के आरोपी थे, उनके साथ मोदी जी मिलकर तस्वीरें खिंचवा रहे हैं, मंच साझा कर रहे हैं। आज 2014 के बाद एनसीआरबी का डेटा कहता है कि 60% महिलाओं के ऊपर हो रहे अपराध में वृद्धि हुई है। आप महिला की क्या बात कर रहे हैं? सच्चाई है कि मोदी जी का जो ध्यान था पिछले 11 सालों में, वो सिर्फ दो चीजों पे रहा है। कैसे वो अपनी छवि को चमकाए, कैसे अपने पीआर को मजबूत करे, और कैसे अडानी को फिट करे और अपने आप को सेट करे, इस पर मोदी जी का ध्यान रहा है। आज सच्चाई है कि यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता विश्व गुरु की बात कर रहे थे। सच्चाई है कि हमारी किस प्रकार से 11 साल में जो भारत की फॉरेन पॉलिसी थी वो किस प्रकार से कोलैप्स हो चुकी है, ये पिछले 11 साल में भारत ने देखा। मैं आपको उदाहरण के साथ समझाता हूं। आज जब पाकिस्तान को यूएन में काउंटर टेररिज्म कमेटी का वाइस चेयरपर्सन बनाया जाता है, भारत उसमें एक चीज भी नहीं अपने जो है उसका विरोध नहीं कर पाता है। यह मोदी जी की फेल फॉरेन पॉलिसी है। जिस एडीबी बैंक के साथ मोदी जी 1 जून को मिलते हैं, वही बैंक 3 जून को पाकिस्तान को $800 मिलियन का लोन दे देता है, और भारत उसमें क्या भूमिका रहती, मतलब उसमें चुप रहता है। मतलब हम लोग उसको रोक नहीं पा पाते हैं। जो रशिया हमारे भारत का सबसे पुराना दोस्त था, वो पाकिस्तान को $2.5 बिलियन के साथ उसका एमओयू साइन करता है। क्या ये हमारी विदेश पॉलिसी फेल नहीं हो चुकी है? सच्चाई है कि जिस पीआर के साथ मोदी जी अपनी 11 साल की राजनीति को चमकाने का काम कर रहे थे, सरकार को आगे बढ़ाने का काम कर रहे थे, बड़े नैरेटिव गढ़े गए कि वो रुकवा दी। लेकिन वही मोदी जी आज 2 साल से हमारा प्रदेश जल रहा है मणिपुर, उसको उसकी लड़ाई को नहीं रोक पाए। वही जो सीधे तौर पर अगर यहाँ पर सार निकालने की कोशिश करें तो कांग्रेस पार्टी का ये कहना है कि जिन दावेवादों के साथ बीजेपी 11 साल